नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं 1सप्ततितमः सर्ग यानी 71वां सर्ग अयोध्या कांड से। और आज इस सर्ग में है रथ और सेनापति सहित भरत की यात्रा, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जैना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सप्रामुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान् ततः सुदामामुद्युतिमान् सन्तीर्यावेक्ष्य तां नदीम् ह्रादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्तस्त्रोतस्तरङ्गिणीं शतद्रुमतरश्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापर पर्वतान् शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम् सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्ष्यमाणः शिलावहाम् अभ्यगात्स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति सरस्वतीं च गंगां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशत् वनम्। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। यहाँ पे एक बात बताने वाली है कि अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधी राह से राजगृह में आए थे, अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वो भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिणी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और नए स्थानों का उल्लेख मिलता है। तो सुदामा नदी का दर्शन करने के बाद इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस ह्रादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी यानी सतलज को पार किया। वहां से ऐलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुण्ड वन के भीतर गए। वेगिनीं च कुलिंगाख्यां ह्रादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत् तदा शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वस्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम् भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात् भागीरथीं दुष्प्रतराम् सोऽंशुधाने महानदीम् उपायात् राघवस्तूर्णम् प्राग्वटे विश्रुते पुरे स गंगाम् प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुटिकोष्टिकाम् सबलस्ताम् स तीर्त्वाथ समगाधर्मवर्धनम्। तो गंगा सरस्वती के संगम के पश्चात भारुंड वन से होते हुए वे अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर फिर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर देकर राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ लेकर आगे बढ़ गए। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। तोरणम दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत् वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः स तांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वाच्चोत्तानिकां नदीम् अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरङ्गमैः हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवर्तत ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीवती। तो वहां से फिर तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए वो जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरूथ के नाम से विख्यात था। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर चले गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपीवती नामक नदी को पार किया। एक साले स्थाणुमतीम विनते गोमतीं नदीं कलिंग नगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा भरतः क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः वनं च समतीत्याशु
शर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि अयोध्यामगतो दृष्ट्वा सारथिं चेदमब्रवीत् एषा नाति प्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्विभिर्गुणसम्पन्नैर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षिवरपालिता अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नरनारीणां तमद्य शृणोम्यहम् उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्वोपरतैर्नरैः समन्ताद् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः। फिर उसके बाद 1 साल नगर के पास स्थाणुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास साल वन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए थे। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहां निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहां बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की भांति दिखाई दे रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन पा रहा हूं। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते थे और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम नाह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते ना गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा उद्यानानि पुरा भान्ति मत्त प्रमुदितानि च जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्त गुणवन्ति च तान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्थपर्णैरनुपथम् विक्रोशद्भिरिव द्रुमैः नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम् सरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु चन्दना गुरुसम्पृक्तो धूमसम्मूर्छितो मलः प्रवाति पवनः श्रीमान् किं नु नाद्य यथा पुरा भेरी मृदङ्गवीणानां कोणसङ्घटितः पुनः किमद्य शब्दो विरतः सदादि न गतिः पुरा
अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान् मनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः। अयोध्या नगरी को बड़ा दुखी दुखी सा खाली खाली सा देखकर भरत पूछ रहे हैं सारथी से, यह सारथी, यह पुरी मुझे जंगल सी क्यों जान पड़ती है? अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहां मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान बड़े आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की हर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है? वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता, उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सर्वथा कुशलम सूत दुर्लभम मम बंधुषु तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे। विषण्णः श्रान्त हृदयस्त्रस्तः संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः द्वाहस्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ। स त्वनेकाग्रहृदयो द्वास्तं प्रत्यर्चतं जनम् सूतमश्वपतेः क्लान्तम् अब्रवीत् तत्र राघवः। किमहं त्वरया नीतः कारणेन विना नघ अशुभाशङ्के हृदयं शीलं च पततीव मे। तो आगे पूछते हैं भरत सारथी से कि हे सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकय राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, हे सारथे, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। श्रुतानुयादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। सम्मार्जन विहीनानि
परुषान्युपलक्ष्ये असंयत कवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्म विहीनानि धूमसम्मोदयेन च अनाशित कुटुम्बानि प्रभाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बे भवनान्यहम् अपेतमाल शोभानि असमृष्टाजिराणि च देवगाराणि शून्यानि न भान्ति यथा पुरा देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्यार्पणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वैः ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापारयन्त्रिताः देवायतन चैतेषु दीनाः पक्षे मृगास्तथा। जो भी भरत को दिखाई दे रहा था सब अपशकुन ही लग रहा था। तो फिर कहते हैं सारथी से आगे कि अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं, इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहे हैं, ये धूप की सुगंध से वंचित हैं, इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ तथा ये सारे गृह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं शोभित नहीं हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज दिखाई नहीं देते। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य यानी उन देवों का जिनका वृक्षों पर निवास है, वे पशु पक्षी भी दीन दिखाई दे रहे हैं। मलिनम चाश्रु पूर्णाक्षम दीनम ध्यान परम कृशम सस्त्री पुंसम च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ तां शून्य शृङ्गाटकवेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्रां दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरी प्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूव पश्यन् मनसो अप्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीनमनान् हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश विस्म। दुखी होके आगे कहते हैं भरत कि मैं देख रहा हूं कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में चले गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूलि धूसर हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से
पिता के भवन में प्रवेश किया। नहीं जानते थे भरत कि क्या दृश्य उनकी प्रतीक्षा में है वहां। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यहाँ पर 71वां सर्ग हम पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।